Hello friends, a very good evening. In today's video we are going to discuss all the market news. So start from BSE सेंसेक्स। तो आप देख सकते हैं सेंसेक्स में आज हमें अच्छी तेजी देखने को मिली है, लगभग 254 पॉइंट्स के साथ क्लोजिंग बेसिस पे आप देख सकते हैं क्लोजिंग हुई है। बजाज फाइनेंस और इवन सन फार्मा, टेक महिंद्रा आज के टॉप गेनर्स में भी शामिल हुए हैं। तो आप देख सकते हैं सेंसेक्स आज की क्लोजिंग बेसिस पे 51,279 पे है। वहीं निफ्टी में भी हल्की सी ही तेजी देखने को मिली 76 पॉइंट की। तो निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे 15,174 के लेवल पर पहुंच चुका है। तो बात करते हैं दिल्ली के एफआईआईस और एफपीआईस की एक्टिविटीज़ के ऊपर। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि कल मार्केट क्लोज रहेगी ऑन द ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि। तो एज पर एनएससी ऑफिशियल वेबसाइट आज आप देख सकते हैं एफआईआईस की तरफ से कुछ ज़्यादा हमें बाइंग आती हुई देखने को नहीं मिली है, नेट सेलिंग ही होती हुई देखने को मिली है, वो भी मामूली सी है 15 करोड़ की। बट जहाँ पे डीआईस ने आज जमकर माल खरीदा, आप देख सकते हैं 440 करोड़ के आसपास का यहाँ पे माल खरीदा गया है। दोस्तों हमारा हमेशा फोकस किसके ऊपर रहता है? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर पर, क्योंकि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ही वही बड़े प्लेयर हैं जो मार्केट में पैसा डालते हैं। तो इन्हीं के बेसिस पे हम देख रहे हैं कि मार्केट हमें लगातार अप ट्रेंड में भी जो देखने को मिली है, जो 11,000 12,000 इवन 13-14,000 का जो निफ्टी ने लेवल ब्रेक किया, उनका एकमात्र जो होल एंड सोल रीजन थे वो थे एफआईआईस। नेक्स्ट न्यूज़ है ओईसीडी से। तो एक तो आपको पता होगा ओईसीडी के हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस में, पेरिस में। तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडिया की जो जीडीपी है उसको ग्रोथ दिया है 12.6%, फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। तो इन्होंने बोला है कि फाइनेंशियल 2020 में भारत की जीडीपी 12.6% हो जाएगी और ये पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा होगी, फास्टेस्ट तेज से बढ़ती हुई हमें, मतलब कि बहुत तेज गति से बढ़ती हुई हमें मिलेगी भारत की जीडीपी। और हमने देखा है ऑलरेडी इवन हमारी जो रिकवरी है वो भी बी शेप्ड आती हुई देखने को मिली। अगर ऐसे कोरोना के टाइम पे हमारा ग्राफ नीचे गया था तो आप देख सकते हैं उसी तरह से हमारा ग्राफ भी उठ के हमने देखा है कि वो सारी जो रिकवरी है उसको इवन बड़े बड़े साइंटिस्ट भी वी शेप्ड रिकवरी बोल रहे हैं। बात करते हैं फाइजर से रिलेटेड। तो फाइजर वांट्स टू मेक वैक्सीन इन इंडिया, सीक्स एश्योरेंस ऑन फास्टर क्लियरेंस एक्सपोर्ट फ्रीडम। तो आप देख सकते हैं फाइजर को भी पता है कि भारत कितना बड़ा मार्केट है, तो इसलिए फाइजर भी भारत में वैक्सीन आप देख सकते हैं बनाना चाहता है और उसको इंश्योरेंसेस चाहिए ताकि जितने भी क्लियरेंसेस हैं वो जल्दी से हो जाएं और एक्सपोर्ट की भी इनको फ्रीडम मिले। तो देखना होगा किस तरह से फाइजर को आने वाले टाइम में भारत सरकार यहाँ पे गिफ्ट करती है। फाइजर कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी कंपनी है, क्योंकि हमने देखा ये प्री कोविड भी अच्छा परफॉर्म कर रही थी और आफ्टर कोविड भी ये अच्छा परफॉर्म ही करेगी। तो फाइजर के ऊपर आप चाहें तो डेफिनेटली नज़र रख सकते हैं। बैंक स्ट्राइक ऑन मार्च 15-16 टू हिट सर्विसेज। तो आप देख सकते हैं यूएफयू, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन ने बेसिकली क्या कहा है कि 15 और 16 मार्च को यहाँ पे वो बैंक स्ट्राइक करने जा रहे हैं। किसके खिलाफ? इनकी बहुत सी डिमांड्स है, जिसमें से एक डिमांड है जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है पब्लिक सेक्टर बैंक का। तो मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकल भी है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर को अभी प्राइवेटाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम देखते हैं कि बैंकों की ब्रांचेस ऐसे एरिया में है, अनबैंक्ड एरिया में है, जहाँ पे प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर रहा हूँ, जो पब्लिक सेक्टर बैंक की ऐसी ब्रांचेस हैं इवन वहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक पहुँच भी नहीं सकते हैं। इसके अलावा पब्लिक सेक्टर बैंक आपको पता है जनधन अकाउंट, ये जो जितनी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं बहुत ज़्यादा इंप्लीमेंट करते हैं। जो हमने देखा था रिसेंटली प्राइवेट सेक्टर बैंक इतना ज़्यादा इंप्लीमेंटेशन नहीं करते हैं। तो इसलिए कहना चाहता हूँ कि ये स्ट्राइक जो है उसके नज़र आपको जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है वो अपनी 15-16 से पहले कर लेनी चाहिए। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक शेयर्स राइजेज आफ्टर लेंडर लॉन्चेस क्यूआईपी इशू। तो ये वाला न्यूज़ तो मैंने कल भी मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्यूआईपी आने वाला और इसका डेफिनेटली स्टॉक के ऊपर भी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। कल के वीडियो में मैंने अच्छा यहाँ पे इसको इन्वॉल्व किया था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक कोविड के टाइम पे अच्छा खासा गिरा भी था, लो लेवल पे भी आया था, बट कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। हमने देखा था कि ये कंपनी जिस तरह से मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, तो स्टॉक भी अभी अपने ऑल टाइम हाई के आसपास 1300 के आसपास जा चुका है। तो यही कहूँगा इतने हाई लेवल पे लेना एक बुद्धिमानी नहीं रहेगी। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अगर करेक्शन होता हुआ देखने को मिलता है तो डेफिनेटली आप चाहें तो इस अच्छी स्ट्रॉन्ग कंपनी को बाई कर सकते हैं। वैसे अभी यही कहूँगा कि अभी आप जितना हो सके बैंकिंग सेक्टर से तो दूर ही रहिए जब तक ये सारे एनपीए के नंबर क्लियर नहीं हो जाते हैं। फ्यूचर रिटेल रिसीव्स ऑपरेशनल सपोर्ट फॉर रिलायंस एस डील लिंगर्स इन कोर्ट। तो यहाँ पे ऑपरेशनल सपोर्ट दिया है फ्यूचर रिटेल को रिलायंस ने, आप देख सकते हैं। Some future retail lease agreements that were scheduled to expire have reportedly been renewed in the name of Reliance Retail। तो इनको रिन्यू किया गया रिलायंस रिटेल के नेम पे। इंटीग्रेशन इंक्लूडिंग ट्रेनिंग ऑफ फ्यूचर एम्प्लॉइज हैज स्टार्टेड बिटवीन टू कंपनीज। इवन जो ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉइज है वो भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अभी भी दोस्तों जो ट्रायंगल है वो अमेजोन, रिलायंस और फ्यूचर रिटेल का अभी भी वो ये लव ट्रायंगल बना ही हुआ है। बट जब तक ये रिजोल्व नहीं होता है तब तक मैं ये कहूँगा आप चाहें तो अभी फ्यूचर रिटेल को अवॉइड भी करके चल सकते हैं। हाँ, अगर ये डील अप्रूव होगी तो जो फ्यूचर रिटेल के 1400 के अराउंड स्टोर्स हैं उनका डायरेक्ट एसेस रिलायंस को मिल जाएगा और रिलायंस
डेफिनेटली अपना रिलायंस जो रिटेल का बिजनेस है उसको बहुत अच्छा मूव करवा सकता है। ICICI बैंक टू प्रोवाइड कोविड-19 वैक्सीन टू एम्प्लॉइज फैमिलीज फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप देख सकते हैं ICICI बैंक अच्छा काम कर रहा है यहाँ पे, जितने भी इनके एम्प्लॉइज़ हैं और उनकी फैमिलीज़ हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोविड-19 वैक्सीन यहाँ पे प्रोवाइड करवाएगा। तो मैं यही कहूँगा ICICI बैंक शानदार बैंक है। हमने देखा था बीच में इसमें कुछ गवर्नेंस से रिलेटेड इशू भी आए थे जो अब टोटली रिजोल्व हो चुके हैं। तो आप चाहें ICICI बैंक को फोकस रख सकते हो। प्राइवेट सेक्टर में नंबर 1 पे मैं हमेशा आपको कहता हूँ HDFC बैंक को फोकस कीजिए, दूसरे नंबर पे ICICI बैंक को फोकस कीजिए, तीसरे नंबर पे कोटक को कीजिए, चौथे नंबर पे एक्सिस को कीजिए और पाँचवें नंबर पे अगर आपको जाना ही है तो आप फेडरल बैंक को देख सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपको लगता है तो आप AU स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो ये मैंने एक आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर दिया, अगर आप चाहें कभी, अभी तो मैं यही कहूँगा बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा दूर रहिए, बट फिर भी आपका मन ललचाता है किसी बैंकिंग स्टॉक को लेके, तो आप इन 5-6 बैंक जो मैंने जिस क्रोनोलॉजी में दिए हैं आप विचार कर सकते हैं। RBI टेक्स IDBI बैंक आउट ऑफ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिस्ट। तो RBI ने IDBI को यहाँ पे प्रॉम्प्ट करेक्टिव, जो बेसिकली PCA बुलाया था, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लिस्ट, वहाँ से बाहर निकाल दिया है। तो अभी जो इनके ऊपर सैंक्शन लगे थे IDBI बैंक के ऊपर वो हट गए हैं। तो दोस्तों हो सकता है कि आने वाले टाइम में हमें ये IDBI बैंक और भी तेज़ भागता हुआ देखने को मिले, बट अपने को फंसना नहीं है। मैं बस न्यूज़ के लिए ये आपको कवर कर रहा हूँ। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन में क्या होता है, बैंक को बहुत से लोन्स होते हैं जैसे MSME लोन्स या कुछ रिटेल लोन, ये सब इनको बंद करने पड़ते हैं। बस जो इनका LTD वगैरह, लोन अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट, या फिर जिसको बोला जाता है लोन अगेंस्ट बैंक्स ऑन डिपॉजिट लाबोर्ड, वो सब लोन चलते रहते हैं। इसके अलावा काफ़ी कुछ बैंक को फेस करना पड़ता है। अभी PCA हटने के बाद डेफिनेटली स्टॉक में तेजी आना मेरे हिसाब से बनता है। बाकी आपको पता है ऑपरेटर क्या कर सकते हैं, ऑपरेटर कुछ भी कर सकते हैं। वो अगर आप सोचोगे तो वो शॉर्ट कर देंगे, अगर आप सोचोगे कि गिरेगा तो उसको बढ़ा देंगे। बट जिस हिसाब से न्यूज़ है उसके हिसाब से तो ये स्टॉक को भागना चाहिए। बट बाइंग या सेलिंग आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प से कीजिएगा। मेरा काम है आपके तक जो एग्जैक्ट स्टीक न्यूज़ है वो पहुंचाना। SBI लाइफ को बाई का टारगेट दिया है ICICI सिक्योरिटीज़ ने, मेरे खुद के टारगेट नहीं है। हमने देखा SBI लाइफ ने अच्छा खासा प्रीमियम गेन किया, जिसके कारण यहाँ पे टारगेट इसके ICICI सिक्योरिटी ने 1223 के दिए हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इज रिलायंस जियो सेज स्टैंड अलोन कोर नेटवर्क टू अनलॉक 5G's ट्रू वैल्यू बैक होल कंप्लीटली रेडी। तो बेसिकली आप देख सकते हैं इवन रिलायंस ने पहले भी हमने देखा था, ये कहा था कि ये सेकंड हाफ में अपना 5G रोल आउट कर सकते हैं, सेकंड हाफ ऑफ 2021। तो हो सकता है कि जल्दी ही हमें कुछ यहाँ पे इनके 5G रोल आउट से रिलेटेड चीज़ें आती हुई देखने को मिले, क्योंकि रिलायंस ऑलरेडी जो 5G के लिए इंफ्रा चाहिए, क्योंकि रिलायंस जो 5G का इंफ्रा होगा वो टोटली 4G के इंफ्रा से डिफरेंट होगा। तो रिलायंस के ऊपर भी बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। तो देखना होगा कौन रिलायंस और रिटेल में से बहुत बड़ी खुशखबरी को सुनाता है। इजी ट्रिप प्लानर का IPO आप देख सकते हैं, सब्सक्राइब हुआ है 159.33 टाइम। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा ये बोलना चाहूँगा MTAR टेक्नोलॉजी का भी आप देख सकते हैं, वो इनका सब्सक्रिप्शन का डाटा आ चुका है। अगर आपको सब्सक्राइब हुआ तो आप वहाँ पे जाके अपना अलॉटमेंट चेक कर सकते हैं। तो वो डाटा रिवील हो चुका है, आप वहाँ पे जाके अपना पैन नंबर या एप्लीकेशन नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। B2 रिटेल ओपन्स न्यू रिटेल स्टोर इन बिहार। तो B2 रिटेल ने अपना, आप देख सकते हैं कि कोर स्टोर ओपन किया है इन बिहार, कहाँ पे, पटना में। करंटली 94 रिटेल स्टोर्स ऑफ B2 रिटेल आर ऑपरेशनल, द कंपनी सेड इन स्टेटमेंट ड्यूरिंग मार्केट आवर्स इन वेडनेसडे। तो आप देख सकते हैं ये B2 रिटेल फिर से अपना कुछ ना कुछ करने की यहाँ पे कोशिशें कर रहा है। बट दोस्तों इसका लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न मैंने देखा है, स्टॉक किस हिसाब से 1000 से लेके बिल्कुल नीचे आया था। इसलिए कहूँगा इस कंपनी को आप टोटली अवॉइड कर देना, क्योंकि यहाँ इस कंपनी में मैंने देखा है कि स्टॉक को जब भी कभी उठाया तो ऑपरेटर्स नहीं उठाया। तो आप चाहें तो अभी अवॉइड भी कर सकते हैं B2 रिटेल को। एस्ट्राजेनेका सेट टू लॉन्च ओसिमेटिनिब 40 mg 80 mg फिल्म कोटेड टेबलेट्स। तो यहाँ पे एस्ट्राजेनेका ने फिर से एक 40 mg 80 mg की कुछ फिल्म कोटेड के टेबलेट को लॉन्च किया है। इसके अलावा हमने देखा था इनकी एस्ट्राजेनेका की जो बेसिकली कोविड वैक्सीन थी, वो भी इन्होंने जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर बनाई थी कोविशील्ड, उसको भी अप्रूवल मिल चुका हुआ है। तो अभी ये स्टॉक काफ़ी, आप देख सकते हैं, करेक्ट भी हो चुका है। आप चाहें तो अभी इसको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। क्रेडिट आउटलुक रिकवरी नेगेटिव फॉर एविएशन इंडस्ट्री से इकरा। तो इकरा ने बोला है कि क्रेडिट आउटलुक है वो नेगेटिव है एविएशन इंडस्ट्री के लिए। तो एविएशन सेक्टर में के जितने भी रिलेटेड स्टॉक है, चाहे वो स्पाइस जेट हो, या फिर आपको पता है कि एक बहुत बड़ा स्टॉक है एविएशन सेक्टर का। तो मैं यही कहूँगा कि जितने भी स्टॉक्स हैं, जेट एयरवेज, इन सब से आपको दूर रहना चाहिए। हो सकता है आपको व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर अलग अलग जो ग्रुप्स होते हैं वहाँ पे आपको टारगेट भी मिले, बट आपको अभी एविएशन और एंटरटेनमेंट सेक्टर से मेरे हिसाब से आप चाहें तो दूर रहें तो